हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मनीषा अपने को बोलती कि अब वो मम्मी मैं घर वापस जा रही हूँ। तो मनीषा की मम्मी को जब निशा से बोलती तो ये मनीषा की मम्मी मनीषा को बोलती कि अरे हाँ, तुम घर वापस जा रही हो अभी? हाँ, अभी घर वापस जा रही हो? क्या है, अभी अचानक से घर वापस जा रही हो मनीषा? तो मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी, वो मैं अभी अचानक से घर वापस जा रही हूँ क्योंकि आप सही कह रही थी मम्मी कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती करी हूँ मैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। हाँ, वो निशा को मैंने भेज दिया, ऐसे बोला कि निशा को जाने के लिए। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं घर वापस चली जाती हूँ। हाँ, अब निशा को मैंने नहीं बुलाया, मैं खुद ही जा रही हूँ घर वापस। वो नेहा कॉल की थी मुझे, तो नेहा मुझे समझाई, वो ऐसी यूँ कॉल की थी मुझसे बात करने के लिए। अब तो वो नेहा वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है। वो अब तो इसलिए मैंने उसे बताया सब, तो वो मुझे समझाई, तो मैं समझी कि हाँ, मैं जो करी हूँ एकदम गलत करी हूँ। मुझे घर वापस जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए, इसी वक्त ही जाना चाहिए। हाँ, निशा से चली गई घर पे। हाँ, मैंने उसे भेज दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं इसलिए सोची कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मम्मी, मैं घर वापस चली जाती हूँ। ठीक है मम्मी? हाँ, और आप मम्मी पापा को बता देना, ठीक है? पापा तो अभी ऑफिस गए। हाँ, पापा ऑफिस से घर आ जाए तो आप पापा को बता देना, ठीक है? और मैं जा रही हूँ मम्मी, ठीक है? मैं घर वापस जा रही हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ, ठीक है मम्मी? मैं जा रही हूँ। तो मनीषा ये बोल के सीधा घर से बाहर निकल जाती है, अपनी बेटी को गोदी पे लेके हुई थी और अपने लगेज के साथ पकड़े सीधा घर से बाहर निकल जाती है अपनी मम्मी को ऐसे बोल के। तो मनीषा की मम्मी अपनी बोलती कि अरे क्या है ये मनीषा भी ना, क्या है, क्या बोल के चली गई, मुझे क्या है। अब जो भी हो, चलो, नेहा ने समझाया तो समझी ये। हाँ, ठीक है, चाहिए चाय। ठीक है, ठीक है, घर चाय। ठीक है ना, ठीक है। तो मनीषा की मम्मी से अपने इधर पे ऐसे सोचने लगते हैं, ऐसे बोलने लगती है। और तब दूसरी तरफ देखा जाता है कि मनीषा घर से बाहर निकल के मनीषा से घर के बाहर ऐसे खड़ी रहती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके, और मनीषा की बेटी सो रही थी मनीषा की गोदी पे। तो तभी थोड़ी देर बाद ही नेहा आ जाती है मनीषा के घर के सामने और आके गाड़ी रोकती है, और नेहा जल्दी से गाड़ी से उतरती है और स्नेहा भी उतरती है। और ये दोनों जब गाड़ी से उतरते हैं तो तभी मनीषा बोलती है, अरे जल्दी से मेरा लगेज। नेहा तो गाड़ी के अंदर रख जल्दी से। हाँ, मम्मी घर के बाहर आई ना, अगर देखी ना हाँ कि स्नेहा भी तेरे साथ आई है, तो मम्मी पूछेगी कि स्नेहा क्या करने आई है। हाँ, मैंने तो स्नेहा के बारे में बताया नहीं मम्मी को। मैंने बोला कि नेहा तू मुझे लेने आई है। हाँ, अब तू जल्दी से ये रख रख लगे, जल्दी रख मम्मी, कहीं घर से बाहर ना आ जाए नेहा। तो नेहा बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो नेहा से बोलते हैं, नेहा मनीषा का लगेज देती है और लेके गाड़ी पे रख देती है, और ये रख जाती है, गाड़ी पे बैठ जाते हैं और नेहा गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है उस लड़की के घर के लिए। मतलब मनीषा गाड़ी में बैठी हुई थी, गाड़ी के पीछे से बैठी हुई थी, और स्नेहा गाड़ी के ड्राइवर वाले पास बस सीट पर बैठी हुई थी। तब नेहा गाड़ी चला रही थी, तो तब मनीषा गाड़ी पे चुपचाप बैठी हुई थी और ये लोग जा रहे थे उस लड़की के घर की तरफ ही। अदर पे मनीषा की बेटी सो रही थी। अदर पे मनीषा के फ़ोन पे मैसेज आता है निशा का। तो तभी मनीषा अपने फ़ोन देखती है तो देखती है कि निशा मैसेज की है। तो मनीषा निशा के साथ मैसेज पे ऐसे बातें करने लग जाती है। और इधर पे थोड़ी देर बाद ही ये लोग पहुंच जाते हैं उस लड़की के घर के यहाँ पे, और नेहा सीधा गाड़ी रखती है उस लड़की के घर के सामने जाके और बोलती है नेहा कि अब मनीषा हम आ गए। तो मनीषा मैसेज पे बातें करती है निशा के साथ, तो मनीषा निशा को कुछ मैसेज कर देती है। फिर मनीषा नेहा को बोलती कि हाँ आ गए, तो ठीक है चलो। तो तभी नेहा बोलती कि हाँ ठीक है। तो स्नेहा बोलती हाँ ठीक है चलो। तो ये तीनों गाड़ी से उतरते हैं, मनीषा अपनी बेटी को गोदी पे लेकर गाड़ी से उतरती है, और ये तीनों सीधा उस घर के तरफ चले जाते हैं और सीधा उस घर के अंदर घुसते हैं जाके। तो ये तीनों जब उस घर के अंदर घुसते हैं जाके एकदम से ही, तो तभी देखते कि हॉल के साइड पे एक आंटी बैठी हुई है हॉल के साइड पे। तो वो आंटी जब देखती है इन तीनों को, तो तभी आंटी हॉल के साइड सब के से उठ के खड़े हो जाते हैं, सीधे इन तीनों के पास आता है और बोलती कि आप तीनों कौन है? तो वो आंटी जब ऐसे बोलते हैं इन तीनों को, तो तभी मनीषा उस आंटी को बोलती कि आप क्या सूजी की मम्मी है? तो तभी वो आंटी बोलती कि हाँ
मैं सूजी की मम्मी हूँ, आप तीनों कौन हैं? हाँ, तो तभी मनीषा बोलती कि आप हमें नहीं पहचानेंगे, हम आपसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं आपकी बेटी के बारे में। हाँ, बहुत ज़रूरी बातें करने के लिए आए हैं। तो तभी उस लड़की में बोलती कि हाँ ठीक है, बोलिए। अब अच्छा ठीक है, पहले आप लोग बैठिए, चलिए बैठिए। तो उस लड़की में जब ऐसे बोलती है तो मनीषा बोलती कि नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं आपकी बेटी के बारे में। हाँ, तो आप अपनी बेटी को देखिए, समझा दीजिए, ठीक है? हाँ, समझाइए अपनी बेटी को, ठीक है? आपकी बेटी ना वो, तो मनीषा सब कुछ बताने लगती है उस लड़की की मम्मी को। तो उस लड़की की मम्मी सब कुछ सुनने लगती है। तो मनीषा जब सब कुछ बता देती है उस लड़की की मम्मी को, तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलती कि 1 मिनट, आप तीनों रुकिए यहाँ पे ही, मैं बुला रही हूँ मेरी बेटी को, 1 मिनट रुकिए, आप तीनों रुकिए। तो उस लड़की की मम्मी ऐसे बोलती है और उस लड़की की मम्मी से चली जाती है अपनी बेटी के रूम की तरफ। उस लड़की की मम्मी थोड़ी देर बाद अपनी बेटी को लेके आ जाती नीचे हॉल के साइड पे और आके सीधे इन तीनों के सामने खड़ी होती है अपनी बेटी को लेके और अपनी बेटी को पूछती कि बोलो, क्या तुमने ऐसे किया है? हाँ, क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, देखो, बोलो, क्या तुमने ऐसे किया है? तो तभी वो लड़की मनीषा की तरफ देखने लगती है गुस्से से। तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलती कि क्या हुआ? हाँ, तुम क्या देख रही हो उनकी तरफ ऐसे गुस्से से? हाँ, बोलो, तुमने क्या ऐसा किया है? क्या सूजी, तुमने क्या ऐसा किया है? सूजी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो मुझे। देखो सूजी, मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बताऊंगी। हाँ, सब कुछ बताऊंगी, तुमने ऐसे किया है। हाँ, तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ बताऊंगी, तुम्हारे पापा को। देखो सूजी, बताओ, क्या तुमने ऐसे किया है? तो तभी सूजी बोलती कि हाँ मम्मी, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं निशा से प्यार करती हूँ मम्मी, मैं निशा से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, और निशा भी मुझसे प्यार करती है। हाँ, और वो इस लड़की को छोड़ देगी, ठीक है? और निशा मुझसे प्यार करती है, वो मुझे बोली है वो इस लड़की को छोड़ देगी। हाँ, और मैं आपको और पापा को ये बातें बताने ही वाली थी, वो मैं आपको बताती पापा को और आपको कि वो ये सब बताती। तो वो लड़की सब कुछ बोलने लगती है अपनी मम्मी को। तो वो लड़की जब सब कुछ बोलने लगती है तो तभी उस लड़की की मम्मी गुस्सा हो जाती है, गुस्से में अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार देती है, बोलती कि चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ सूजी, क्या कर रही हो तुम? ये तुम क्या पागल हो सूजी? हाँ, तुम पागल हो क्या? हाँ, उसकी छोटी सी बच्ची है, तुम पागल हो? तुम ऐसे क्यों कर रही हो सूजी? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी बताऊंगी, इसी वक्त बताऊंगी मैं। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ हाँ बताइए, आप अब बताइए पापा को, बताइए, जाइए आप बताइए। मैं निशा से प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, उसने बोला है मुझे, और वो इस लड़की को छोड़ देगी। तुम कैसे आई है यहाँ पे? हाँ, कैसे आई हो? तुम दोनों कौन हो? तुम कैसे आई यहाँ पे? तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है? हाँ, निशा तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, ठीक है? ये सब नाटक करी थी निशा। निशा तुमसे कोई प्यार नहीं करती, निशा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, ठीक है? और देखिए, आप अपनी बेटी को संभालिए। हाँ, और आप अपनी बेटी को बोलिए ऐसे नहीं करने के लिए, ठीक है? ऐसे नहीं करने के लिए बोलिए। तो मनीषा ऐसे बोल रही थी। तो तभी जब मनीषा की बेटी नींद से उठ जाती है, तो मनीषा की बेटी मनीषा की गोदी पे थी, तो वो नींद से उठ जाती है और वो रोने लगती है। तो तभी मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाने लगती है। तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलती है मनीषा को कि अब ठीक है, मैं इसके पापा के साथ अभी बातें कर रही हूँ। हाँ, ये ऐसी नहीं करेगी, ठीक है? मैं इसे मना कर दूँगी, ये ऐसी नहीं करेगी, ठीक है? तो तभी मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाते करते बोलती है कि हाँ ठीक है, आप समझा देना अपनी बेटी को, ऐसे करने के लिए मना कीजिए। हाँ, और ठीक है, चलो हम जाते हैं। तो मनीषा जब ऐसे बोलती है अपनी बेटी को चुप करवाते, तो तभी वो लड़की मतलब सूजी, वो मनीषा के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो मनीषा के पास जाती है और जाके मनीषा की बेटी को मनीषा की गोदी से लेने लगती है कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं जिंदा मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी। हाँ, दो इसे। तो सूजी ऐसे बोल के मनीषा की बेटी को से अपनी गोदी पर लेने लगती है और जब मनीषा की बेटी बहुत ही रोने लगती है तो तभी मनीषा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आके मनीषा उस लड़की को ऐसे धक्का मार देती है
उस लड़की को जब धक्का मारती है तो तभी वो लड़की से ज़मीन पे गिर जाती है। तो तभी मनीषा गुस्से में उस लड़की को बोलती कि मेरी बेटी को तूने छूने की हिम्मत कैसी की? हाँ, मेरी बेटी को मार डालोगी तुम, मेरी बेटी को मार डालोगी। नेहा तो पकड़ इसे, पकड़ मेरी बेटी को पकड़। तो नेहा बोलती मनीषा गुस्सा मत करना, मनीषा चल यहाँ से जाते हैं। तो मनीषा बोलती क्या यहाँ से जाते हैं? हाँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। क्या मेरी बेटी को मारेगी? ये मेरी बेटी को मारेगी? हाँ, मुझे मारेगी, इतनी हिम्मत इसकी? हाँ। तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलती अरे तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, मेरी बेटी को मैं देख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तो तुम लोग लेके जाओ उसे। हाँ, तुम जाओ। हाँ, मैं देख रही हूँ ना, मेरी बेटी को मैं देख रही हूँ, ऐसे नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे नहीं करेगी। तो उस लड़की की मम्मी ऐसे बोल रही थी। तो तभी इधर पे सूजी ज़मीन पे से गिर गई थी। तो तभी सूजी गुस्से से ज़मीन से उठ के खड़ी हो जाती है और वो मनीषा की तरफ बढ़ने लगती गुस्से में। तो तभी सूजी की मम्मी सूजी का हाथ पकड़ लेती है और सूजी का हाथ पकड़ के सूजी की मम्मी अपने दूसरे हाथों से एक और थप्पड़ मार देती अपनी बेटी की गाल पर। बोलती कि सूजी मत करो ऐसी, तुम मत करो, ऐसी मत करो सूजी, ठीक है? मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सूजी। तुम्हारे पापा को मैं सब बता रही हूँ। हाँ, सब बता रही हूँ तुम्हारे पापा को मैं। तो तभी सूजी बोलती हाँ बताइए ना, अब बताइए ना, बताइए पापा को, क्या बताएंगे आप? बताइए आप। मैं निशा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो मेरी है, निशा मेरी है, और मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम दोनों को मैं मार डालूंगी, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो तभी उसे की मम्मी फिर से एक और थप्पड़ मार देती अपनी बेटी को, बोलती चुप हो जाओ सूजी, चुप हो जाओ, ऐसी मत करो तुम, ऐसी मत करो। और प्लीज़ आप लोग जाइए आप लोग यहाँ से। वो ऐसी नहीं करेगी, मैं उसके पापा के साथ बात कर रही हूँ। हाँ, वैसे नहीं करेगी, हम देख रहे हैं, ठीक है, वैसे नहीं करेगी, आप चाहिए। तो तभी नेहा बोलती कि हाँ ठीक है मनीषा चल यहाँ से। तो तभी उसने बोलती कि हाँ मनीषा चल यहाँ से चल। तो नेहा उसने ये दोनों मिलकर मनीषा को लेके वहाँ से चले जाते हैं, उस घर से सीधा बाहर निकल जाते हैं। उस घर से बाहर निकल के सीधा गाड़ी के पास आते हैं। नेहा मनीषा को लेके गाड़ी के पास आते हैं, स्नेहा भी आती है मनीषा को लेके गाड़ी के पास, और गाड़ी के पास लेके आके सीधा ये तीनों गाड़ी के पास ही खड़े हो जाते हैं। और नेहा मनीषा को बोलती कि अब मनीषा गाड़ी पे बैठ दो। तो मनीषा बोलती कि मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, क्या मेरी बेटी को मार डालेगी? ये मेरी बेटी को मार डालेगी? हो, मैं इसे जिंदा मार डालूंगी। हो, इसकी इतनी हिम्मत हो, मेरी बेटी को छुआ इसने, हो मेरी बेटी को मार डालेगी बोल रही थी। तो तभी उसने बोलती कि अरे शांत हो जा मनीषा, ऐसे मत कर। हाँ, शांत हो जा, चल हम तुझे घर वापस लेके जाते हैं, ठीक है? हाँ, निशा के घर पे लेके जाते हैं तुझे, ठीक है? चल गाड़ी पे बैठ चल। तो उसने ये बोल के मनीषा को गाड़ी पे बिठा देती है और उसने सीधे गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे बैठ जाती है। तो मैंने यहाँ गाड़ी के ड्राइवर वाले सीट पे आके बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाते हैं ये लोग मनीषा को लेके निशा के घर की तरफ। तब मनीषा अपनी बेटी को गोदी पे लेके हुई थी, मनीषा अपनी बेटी को से चुप करवा रही थी और मनीषा की बेटी तो रो रही थी बहुत ही। तो मनीषा की बेटी तभी चुप ही नहीं हो रही थी। तो मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है, अपने सारे से ढक्के से अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है। मनीषा की बेटी तभी धीरे धीरे चुप हो जाती है। फिर मनीषा बहुत ही गुस्सा हो रही थी। तो स्नेहा गाड़ी पे बैठी थी। तो स्नेहा मनीषा को बोलती कि मनीषा शांत हो जा, मनीषा शांत हो जा, उसकी मम्मी पापा देख लेंगे उस लड़की को, ठीक है? हाँ, तो शांत हो जा मनीषा, शांत हो जा। तो मनीषा बोलती कि कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ, कैसे शांत हो जाऊँ? तुम दोनों ने देखा उस लड़की को? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, हाँ, इतनी हिम्मत की। हाँ, क्या बोली थी तुम दोनों ने, सुना नहीं? हाँ, कैसे शांत हो जाऊँ मैं? हाँ, कैसे शांत हो जाऊँ? मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना उस लड़की के ऊपर। हाँ, क्या है? हाँ, मेरी बेटी को मार डालेगी, मेरी बेटी को? हाँ, निशा उसकी है। हाँ, निशा उसकी है। हाँ, इतनी हिम्मत उसकी। हाँ, मेरी बेटी को छुआ उसने, मेरी बेटी को छुआ उसने। हाँ, मेरी बेटी को मार डालेगी। हाँ, उससे मैं मार डालूंगी। मेरी बेटी को क्या मार डालेगी वो, मैं उसे मार डालूंगी, मेरी बेटी को छुआ। तो तभी मैं बोलती अरे मनीषा क्या है, तू इतना गुस्सा करी? हाँ, तुझे कभी भी इतना गुस्से में मैंने नहीं देखा। हाँ, पहली बार मैं तेरा गुस्सा देख रही हूँ। हाँ मनीषा, क्या है मनीषा, शांत हो जा, तू शांत हो जा मनीषा, देख गुस्सा मत कर, तो शांत हो जा। तो तभी उसने अभी मनीषा को यही बोलते हैं और ये लोग इधर पैसे करके बातें करते करते थोड़ी देर बाद ही नेहा
निशा के घर के सामने गाड़ी रोकती है। और इधर पे मनीषा गाड़ी पे बैठी थी तो मनीषा की बेटी को ऐसे दूध पिलाना हो गया था मनीषा का। तो मनीषा ऐसे बैठी थी अपनी बेटी को लेकर गाड़ी पे। तो जब नेहा गाड़ी रोकती है निशा के घर के सामने आके तो तभी मनीषा गाड़ी से उतरती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो मनीषा की बेटी सो चुकी थी। तो इधर पे मनीषा ऐसे गाड़ी से बाहर निकल के ऐसे बाहर ऐसे खड़ी रहती है। इधर पे नेहा गाड़ी से उतरती है। स्नेहा गाड़ी से उतर के नेहा सीधा लगेज को गाड़ी से ऐसे बाहर निकलती है और नेहा सीधा लगेज हाथों पे लेके मनीषा के पास आती है और मनीषा को बोलती है अब मनीषा ये ले तेरा लगेज और जा घर के अंदर जा, हम नहीं जा सकते घर के अंदर, आंटी है ना, हाँ तो तू जा ठीक है जा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी नेहा बोलती हाँ ठीक है और गुस्सा मत करना, शांत हो जा मनीषा, शांत हो जा ठीक है। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो मनीषा अपने लगेज रहती है अपने हाथ पे और मनीषा सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो न्यास ने जब देखते मनीषा घर के अंदर चली गई तो तभी न्यास ने गाड़ी में बैठते हैं और ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और जब मनीषा लगेज हाथ पे लेके अपनी बेटी को गोदी पर लेके सीधा घर के अंदर जब घुसती है तो तभी इधर पे निशा की मम्मी डाइनिंग पे से खाना खा रही थी। और तब पे निशा की मम्मी जब अचानक से मनीषा को देखती है तो मनीषा की मम्मी से खाना खाना बंद करती है और डाइनिंग से खड़ी हो जाती है। जल्दी से मनीषा के पास आते रहती है, अरे मनीषा हाँ तो तुम आ गई, हाँ तुम आ गई, हाँ मनीषा। तो मनीषा होती कि अब हाँ मम्मी मैं आ गई हूँ। तो तभी निशा की मम्मी कि हाँ आ गई तुम, हाँ अच्छा किया तुम आ गई, हाँ क्या है, हाँ देखो ना निशा को, हाँ क्या है रूम पे ही है वो, हाँ कब से रूम पे ही है, हाँ बाहर गई थी ऐसे ही थोड़ा बाहर गई थी और बाहर से आके सीधा घर पे आई तो वो ऐसी सीधा रूम पे चली गई, हाँ क्या है, हाँ अभी भी रूम से बाहर नहीं आई है निशा, और वो खाना खाने भी नहीं आई है नीचे। तो मैंने खाना से सर्वेंट के हाथों से उसके रूम पे भिजवा दिया है, हाँ पता नहीं खाना खाई कि नहीं निशा, हाँ तुम आ गई, अच्छा किया तुम आ गई मनीषा, हाँ निशा बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई है, हाँ अब तुम जाओ देखो निशा को, हाँ और वो खाना खाई कि नहीं देखो तुम, हाँ और तुम खाना खा के आई हो मनीषा, हाँ। तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं मैं खाना खा के नहीं आई मम्मी, मैं आ गई एकदम से, मैं आ गई, मैंने सोचा कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं आ गई घर वापस और मैं मम्मी रूम पे जा रही हूँ। तो तब मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ रूम पे, मैं खाना भिजवा दे रही हूँ सभी के हाथों से, तुम्हारा भी ठीक है, हाँ तुम्हारा खाना भी भिजवा दे रही हूँ। और क्या है बेटी सो रही है, हाँ तो मैं बोलती कि हाँ सो रही है मम्मी। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है तो तुम जाओ रूम पे जाओ जाओ निशा से बातें करो जाओ, और निशा ने खाना खाया कि नहीं देखो, हाँ और मैं तुम्हारा भी खाना रूम पे भिजवा रही हूँ ठीक है, तुम जाओ रूम पे जाओ मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मनीषा ये बोल के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। उधर पे निशा की मम्मी एक सर्वेंट को बुलाती है और बोलती है मनीषा का खाना रूम पे भिजवा देने के लिए। तो तभी वो सर्वेंट चला जाता है मनीषा का खाना लेके मनीषा के रूम की तरफ। जब मनीषा सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ और मनीषा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके और अपने लगेज हाथ पे लेके। जब मनीषा अपने रूम के अंदर घुसती है तो निशा बैठी हुई थी। तो निशा जब मनीषा को देखती है तो निशा जल्दी से सीधा खड़ी हो जाती है। निशा सीधा मनीषा के पास आती है और के बोलती अरे मनीषा हाँ तुम आ गई, हाँ आ गई, हाँ गई थी, हाँ क्या बात हुआ, हाँ तुम अभी, हाँ क्या बोले तुमने बोला ना उस लड़की मम्मी पापा को, हाँ मनीषा। तो मनीषा निशा को बोलती कि बाद में बोल रही हूँ मैं, सब कुछ बाद में बोल रही हूँ। तो मनीषा से बोलती है लगेज को रूम की एक साइड पे रखती है। फिर मनीषा सीधा बेड के पास आती है और बेड पे अपनी बेटी को सुला देती है ठीक तरीके से। फिर मनीषा कबर्ड के पास आती है और कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है और मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे निशा खड़ी थी तो निशा जब देखती है मनीषा वॉशरूम के अंदर चली गई तो निशा अपनी बोलती अरे क्या हुआ मनीषा को, क्या है क्या है। अब मैं नेहा को कॉल करूँ और पूछूँ कि क्या हुआ है, हाँ क्या है ये मनीषा तो गई थी ना सर के घर पे, हाँ सर के मम्मी पापा को सब कुछ बोलने के लिए, हाँ तो क्या हुआ वहाँ पे, हाँ और मनीषा को क्या अभी क्या है।
मैं नेहा को कॉल करके पूछूं कि क्या हुआ है। हाँ, तो निशा ये बोल के अपना फ़ोन लेने के लिए सीधा बेड के साइड पे जाती है और जाके अपना फ़ोन लेती है। यहाँ तक पे तो तभी रूम के अंदर एक सर्वेंट आ जाता है और निशा को बोलती है कि अब मैम खाना, मैम ने भेजा मैम के लिए खाना ये। तो तभी निशा बोलती है कि हाँ ठीक है, बेड के साइड पे रख दो। तो तभी वो सर्वेंट आता है, रख के बेड के साइड पे रख के खाने के प्लेट के बेड के साइड पे रख के सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। तो तभी निशा बेड पे बैठ जाती है अपने फ़ोन हाथ पे लेके और निशा सीधा नेहा को कॉल लगा देती है। तो फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।